नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 11 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं 500 और 1000 के नोट बंद जरूर हो गए हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम वो जगह वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर लोग पैनिक कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो पैसा है, मुझे तो छोटी मोटी चीजें खरीदनी है, अब इसका मैं करूं क्या। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नोट बंद हो गए हैं। जिनके पास ये नोट हैं वो उन्हें कल से बैंक और पोस्ट ऑफिस में बदल सकते हैं, लेकिन कई जगह 11 नवंबर की रात 12 बजे तक ये पुराने नोट चलने वाले हैं। जैसे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस टिकट काउंटर पर, हॉस्पिटल्स में, शवदाह गृह जो है वहाँ, केंद्र भंडार में, डेयरी बूथ्स जो हैं वहाँ, इन जगहों पर ये नोट 11 नवंबर तक चलेंगे। लेकिन कई लोगों को यहाँ भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इनके पास ये जानकारी और जो इन बूथ को चला रहे हैं, अस्पतालों को चला रहे हैं, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ये बात नहीं पता है। उन्होंने खबर पढ़ी और बात ख़त्म, 500 और 1000 रुपए के नोट लेना बंद हो गए। लेकिन अभी एक बार फिर से सरकार की तरफ से एडवाइजरी दे दी गई है कि इन तमाम इलाकों और जगहों में आपको 500 और 1000 रुपए के नोट लेने ही पड़ेंगे। जैसे 2 दिन बाद देश भर में 40,000 से ज़्यादा शादियां होने वाली है। हलवाई टेंट के लिए हज़ारों के पेमेंट होने वाले हैं। वो कैसे होंगे? अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं। देखिए, बैंक जाकर बदलवाते भी हैं तो सिर्फ 4000 ही बदलवा सकते हैं। जिनका कोई बैंक खाता नहीं है वो अपनी पगार के बड़े नोट कहाँ फिर बदलवाएंगे। छोटे किसान जो हैं, जिन्होंने घर में पैसों की बचत की है, वो फौरन क्या करेंगे? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इस बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन दिल्ली में दूसरे राज्यों से इलाज कराने जो लोग पहुंच रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। दिल्ली से पवन नारा की ये रिपोर्ट आप देखिए। 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 500 और 1000 के नोट मेडिकल स्टोर पर लिए जा सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या दिक्कत है? ये पर्चा डॉक्टर साहब ने लिखा है, बहुत इमरजेंसी दवाई है और हमें 500 का नोट दे रहा हूँ, मना कर रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, कह रहे हैं हम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। तो दिक्कत ये है कि मेडिकल स्टोर का कहना है, भाई साहब ये कह रहे हैं आप कैश नहीं ले रहे। सर कैश तो ले रहे हैं, हमारे पास 600 के नोटों की चेंज की समस्या है। चेंज की समस्या है। तो इनका कहना है कि 20 रुपए की दवाई है, 500 रुपए का नोट है, बाकी 480 कहाँ से दे और कैसे दे, उनके पास छुट्टे नहीं है, वो दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि अब हर किसी के हाथ में आपको 500 का नोट दिखाई दे रहा है, 1000 का नोट दिखाई दे रहा है। मेडिकल स्टोर वाले के सामने दिक्कत ये है कि हर किसी को छुट्टे 100 में कैसे वापस करे। 500 का नोट सर्कुलेशन में नहीं है और दिक्कत ये है कि अब यहाँ पर झड़प हो रही है। लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि आखिर मना क्यों कर रहे हो, और मेडिकल स्टोर कह रहा है कि हम आपको छुट्टे पैसे कैसे दें। ये आम जनता की परेशानी है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये दिल्ली में हो रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें डिफरेंस समझिए। जो 20 रुपए की दवाई है, उसके लिए 500 का नोट दुकानदार जो है वो तोड़ने को तैयार नहीं है। 1000 का नोट जो है उसके बदले छुट्टे देने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास भी 100 और 50 रुपए इतने उसकी आमद नहीं है या इतने है नहीं। लेकिन छोटे दुकानदार और रोजाना कैश पर कारोबार करने वाले लोग परेशान हैं। अगले कुछ दिनों तक उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमें ये भी जानकारी मिल रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये कदम बिल्कुल गलत है और इसको एकदम बंद नहीं करना चाहिए। इससे दुकानदारी पे बहुत असर पड़ता है और जो भी लेन देन है सब बंद हो जाएगा, दुकान का काम सब बंद हो जाएगा। इसलिए ये एकदम नोट बंद नहीं करना चाहिए था। टाइम तो दीजिए आदमी को, आप टाइम दीजिए कि कितने देर में, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, उसके बाद बंद करिए, एक्सचेंज करिए, बैंक का अलग शाखा खोलवाइए, वहाँ पैसा ले जाए लो आदमी, उसका जमा करिए, दूसरा नोट दीजिए। सरकार कोई भी हो, अगर ये नोटों को बंद करने की सोच रही है या कह रही है, तो पहले पब्लिक को इस समय का पहले हमें समय मिले, हम उस नोटों का क्या करेंगे। 100 के नोट तो आते ही नहीं है, पूरा दिन सुबह से शाम तक 500 के नोट आते हैं। हम लोगों को वापस करने में दिक्कत आ रही है। हर आदमी का 500 एटीएम से जितना निकलता है वो 500 1000 का निकलता है।
HK दुआ साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ परवेज आलम साहब भी जुड़ गए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। परवेज आलम साहब, यही बात जिसका जिक्र आपने किया था कुछ देर पहले कि वो तमाम लोग जिनके पास तादाद में ये नोट इकट्ठा हो गए हैं या जिनके पास छुट्टे नहीं हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, तो फिर इससे फिर निपटा कैसे जाए सर? निपटा वैसे ही जाए जैसे आप इस पर निपट रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके कवरेज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आप अपने देखने वाले को गाइड भी कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे अखबार, सारे जो भी टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनका ये बहुत पहली जिम्मेदारी है कि जो भी स्थिति है उसको समझाएं, जनता के सामने रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि पैनिक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है और हमको मीडिया में ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो देशभक्ति का मामला हो या ये नोट वाला मामला हो, पैनिक नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे फैसले हों वो समझदारी के साथ होने चाहिए। तो आपका जो कवरेज है उसमें सबसे पहली बात यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करते रहिए, बताते रहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश काफ़ी विकसित देश है, पैसा आएगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद लोगों की समस्याओं का हल होगा। लेकिन अब आते हैं उस तरफ कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि शायद मैं ये समझता हूँ कि तरीक़ा जो है जिस तरह से रातों रात फरमान जारी करके और लगभग वो तरीक़ा गलत है, इसलिए कि चाइना में और भारत में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग जब पश्चिमी देशों के पास जाते हैं और पैसा मांगते हैं, पूंजी निवेश मांगते हैं, एक ही बात कहते हैं कि हम चाइना नहीं हैं, इसलिए कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आप हमारे यहाँ आइए, हर चीज़ की जवाबदेही होती है। अगर किसी को फ्लाईओवर बनाना है तो रातों रात नहीं बन सकता, उस पर केस भी कर देते हैं जो ज़मीन वाले होते हैं कि साहब हम नहीं बनने देंगे फ्लाईओवर। ये एक लोकतंत्र की मजबूती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ फैसले मतलब वैसे नहीं हो सकते जैसे चीन में या और ऐसे देशों में होते हैं जहाँ पे लोकतंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कम से कम लोगों की जो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे, जो साझेदारी है वो बड़ी जरूरी है। जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे और बाकी सारे जो इस पूरे मसले के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि ऐसी चीजों में डीलिंग ऐसे ही होती है, एकदम रातों रात ही करना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी आपने इस बारे में किसी को ये जानकारी दे दी या उस तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखा दिया तो ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी है काले धन के हो, चाहे वो फंडिंग करने वाले हो टेररिज्म को, ये तो उसी कुछ टाइम में काम कर जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ी असुविधा होगी। रूबिका बहुत अच्छी बात कह रही है। मैं सिर्फ आपके जवाब बहुत ही संक्षेप में जवाब में ये कहूंगा कि ये बात ठीक है, एक ज़माने में ऐसे ही फैसले होते थे। अभी 1-2 लोग टीकाकार आपके यहाँ मौजूद थे, कोई 1947 का हवाला दे रहा था, कोई 1970 का एटसेट्रा एटसेट्रा। आज की इंटरनेट युग में अब हम लोग इतने विकसित हैं, इतने समझदार हैं कि वो सारे जो तरीके पहले होते थे कि नहीं रातों रात ऐसा करिए, रातों रात बजट में ऐसा अनाउंस करिए कि अगले दिन से लोग सरप्राइज्ड हों, अब नहीं करते। अब बजट को भी इतना डाइल्यूट किया जाता है कि ऐसा ना हो कि रातों रात फैसले हों और अगले दिन से कोई पेट्रोल बेचना बंद कर दे, कोई दवाई देना बंद कर दे। ये सारी चीजें बड़ी असुविधा पैदा करती हैं और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ भी रहा है दुआ साहब। लेकिन अगर थोड़ा पहले से अनाउंस कर दें तो उसका फायदा जिनके पास ब्लैक मनी है, या जो ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, माफिया है, उसका फायदा वो उठा सकते हैं रातों रात को भी। You're taking them by surprise, बस exactly. यही तो इसका सरप्राइज उसलिए टैक्टिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट इनको ये चाहिए था कि छोटे नोट 100 रुपए के, 50 रुपए के, वो पहले मार्केट में फ्लड करने चाहिए थे। मुझे बहुत स्ट्रांगली याद है दुआ साहब, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी, हाँ कुछ महीने में कह सकती हूँ, जब आरबीआई की तरफ से ये कहा गया था, ये सारे बैंकों को ये निर्देश दिया गया था कि अब आप अपने बैंकों में 100 रुपए के, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये कहा गया था कि आप अपने ATM मशीन्स में अब 100 रुपए के नोट भरना शुरू। मैंने ये खबर खुद पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कानों कान ये बात खबर नहीं पड़ी थी कि ये मामला ये भी हो सकता है। वो ठीक है, बट थोड़ा सा मार्केट में डिस्क्रीटली मार्केट में फ्लड करना चाहिए था 100। अब हालत ये है कि लोगों के पास 500 का नोट है, 1000 का नोट है, एक 100 रुपए के नोट नहीं मिल रहे। सर मुश्किल आज सिर्फ यही है, ये हो जाएगी, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी। लेकिन हफ्ते भर तक आपको जो है ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि हाँ आपके पास कैश कम होगा, आपको छोटी मोटी चीजें खरीदने वगैरह के लिए दिक्कत होगी, लेकिन इसका जिक्र PM मोदी ने किया है। सिर्फ बड़े शहरों की वजह से नहीं देखना चाहिए, स्मॉल टाउन्स में, गाँव में जहाँ पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होता, वहाँ और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब
मुंबई का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। गांव की बात तो अलग रही, मुंबई में भी सब्जी की बड़ी मंडियों में दुकानदारों को डर लग रहा है कि उनके कारोबार पर उल्टा असर हो रहा है। नित्यानंद शर्मा की आप रिपोर्ट देखिए। फिलहाल तो देखो 1500 की नोट जो है, समाज के जो अंतिम घटक है वहाँ तक वो 1500 की नोट है। या जो सब्जी का व्यापार होता है, जो हमारे जो खरीदार है उनके पास 1500 की नोट है ही है। पहले हम ये गवर्नमेंट का निर्णय का स्वागत करते हैं, थोड़ी तकलीफ हमको हो जाएगी, लेकिन हमारे लोगों ने 1500 की नोट लेने का चालू किया है कि बैंक हमको सपोर्ट कर रही है कि ये 1500 की नोट हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये हम ग्राहक को भी कोऑपरेशन करते हैं, उनको समझ दे रहे हैं कि आज 30 तारीख तक जो अंतिम तारीख है वहाँ तक हम सहकार्य करेंगे। थे यहाँ के व्यापारी जिनका ये कहना है कि क्योंकि ये कल निर्णय हुआ है तो ऐसे में कुछ जो ट्रांजैक्शन है वो 500 से 1000 के नोट का ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इस कदम का यहाँ के व्यापारी स्वागत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश बीसे के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, APMC वाशी। तो अभी तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम है। देखिए, ये क्रांति है, आप उस क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। परेशानी पक्का होने वाली है। क्रांति काले धन के लिए है, ये क्रांति टेररिज्म के लिए है, ये क्रांति जो लगातार देश को नुकसान पहुंचा रहे उसके लिए है। 50 दिनों का आपके पास वक्त है, अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। पुराने नोट खाते में डालकर वापस अपनी जरूरत के पैसे निकाल सकते हैं।